आज हम आप लोगों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का एक प्रमुख चरण है। यदि आप लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। मैंने उसमें चित्र सहित समझाया हुआ है। तो पहले ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इसके बाद जानेंगे कि जेल क्या है। तो यदि कोई सामान्य व्यक्ति है या क्रिमिनल व्यक्ति है, उसके डीएनए को प्राप्त किया जाता है, तो चाहे उसके खून से, वीर से, त्वचा से, बाल से, कहीं से भी डीएनए प्राप्त किया जाए तो उस डीएनए को आणविक कैंची के द्वारा काटा जाता है, यानी रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम के द्वारा काटा जाता है। और आणविक कैंची का वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो जब डीएनए को आणविक कैंची से काटते हैं तो उन डीएनए टुकड़ों को एक विशेष विधि के द्वारा छाना जाता है, यानी डीएनए खंडों को एक विशेष विधि के द्वारा छानते हैं और इसे ही इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। मतलब डीएनए के कटे हुए टुकड़ों को छानने की तकनीक ही इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है। अब जेल क्या है ये जान लेते हैं। ये जो जेल है, जेल से क्या करते हैं कि जेल के द्वारा ही डीएनए के फ्रेगमेंट को मूव कराते हैं। तो सामान्य रूप से एगारोज जेल प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः क्या करते हैं कि एगारोज जेल का प्रयोग करते हैं और यह एगारोज जेल समुद्री शैवालों से प्राप्त एक प्राकृतिक बहुलक होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। क्या है? प्राकृतिक बहुलक होता है अथवा समुद्री शैवालों से प्राप्त किया जाता है, सीधी सी भाषा में आप कह सकते हैं। यह जेल नेचुरल पॉलीमर होता है और इस जेल के द्वारा ही डीएनए के फ्रेगमेंट्स को मूव कराते हैं। बता दें कि इस जेल में छानने की क्षमता होती है और कभी कभी एगारोज जेल के स्थान पर पॉलीएक्रिल एमाइड जेल का भी उपयोग किया जाता है। यानी एगारोज जेल के स्थान पर क्या करते हैं कि पॉलीएक्रिल एमाइड जेल का भी उपयोग करते हैं। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। चलिए अब जानते हैं कि इसमें होता क्या है, मतलब किस तरह से कार्य करती है। तो डीएनए खंडों को एगारोज जेल पर रखा जाता है। जब रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम या आणविक कैंची के द्वारा उसको काटा जाता है, काटने के बाद क्या करते हैं कि एगारोज जेल पर उनको रखते हैं, उन खंडों को, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। एगारोज जेल पर रखने पर क्या किया जाता है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाती है। ऐसा करने पर डीएनए के बड़े बड़े खंड अलग और छोटे छोटे खंड अलग हो जाते हैं, यानी कि बड़े खंड जो होते हैं अलग हो जाते हैं और आकार या साइज के आधार पर डीएनए खंडों का पृथक्करण हो जाता है। यानी साइज के आधार पर या आकार के आधार पर डीएनए खंड अलग हो जाते हैं। और बता दें कि इसी प्रक्रिया को ही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। इस प्रकार इस पूरी प्रक्रिया में डीएनए के छोटे खंड बड़े खंडों की अपेक्षा जेल में तेजी से अलग होते हैं। मतलब डीएनए के जितने भी छोटे खंड होते हैं वे उतनी ही दूर तक जाते हैं। यानी छोटे खंड जल्दी अलग हो जाते हैं और बड़े खंड देर में अलग होते हैं। बता दें कि डीएनए खंड ऋणात्मक आवेशित अणु होते हैं। जो डीएनए खंड हैं ये ऋणात्मक आवेशित अणु होते हैं, यानी डीएनए फ्रेगमेंट पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसीलिए इन्हें विद्युत क्षेत्र में एनोड की तरफ बलपूर्वक भेजकर अलग किया जाता है। इन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए विद्युत क्षेत्र की तरफ इन्हें बलपूर्वक भेजकर अलग करते हैं। तो डीएनए खंडों को दो सिद्धांतों पर अलग अलग किया जाता है, या कह लीजिए कि डीएनए खंड दो सिद्धांतों पर अलग अलग होते हैं। तो अलग पहला है सिद्धांत अलग किए जा रहे आवेशित अणुओं की विद्युत संचलनी क्षमता पर, और दूसरा है एगारोज का चलनी प्रभाव पर, यानी उसको छानने की क्षमता क्या है, क्या प्रभाव है उस पर।